Guys, in last video we have discussed about social control, and today we will discuss about forms and types of social control. So here I have written so many types and forms of social control. So first is conscious and unconscious. As we all know that conscious means keep in mind. हम कोई भी वर्क जब करेंगे तो हम माइंड में ध्यान रखेंगे कि हमें ये वर्क कैसे करना है. एंड अनकॉन्शियस मीन्स ये हमारे डेली रूटीन में आता है. डेली वर्क में हम जब कोई काम करते हैं तो अनकॉन्शियस रहते हैं. हमें फर्स्ट यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि हु हैव गिवन दिस टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल. तो कूले एंड एल बर्नान हैव गिवन दिस टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल. ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किस टाइप को किसने दिया है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस टाइप को किसने दिया है. कूले एंड एल बर्नार्ड ने दिया है. कॉन्शियस मीन्स होता है कीप इन माइंड. फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि कोई भी क्लर्क अगर है तो वो जब अपने ऑफिस जाता है तो वो ध्यान रखता है, कीप इन माइंड रखता है कि उसको अपनी ही चेयर पे बैठना है, अपने बॉस की चेयर पे नहीं बैठना है. ये हो गया कॉन्शियस कंट्रोल. अनकॉन्शियस क्या होता है, जब हम कोई वर्क डेली डे टू डे लाइफ में करते हैं तो हमें इतना ध्यान नहीं रखना पड़ता कि ये काम कैसे करना है, ये काम कैसे नहीं करना है. लाइक हमें क्लॉथ्स कौन से क्लॉथ्स कब कैसे पहनने हैं ये हमें खुद पता होता है. इसके लिए हमें कोई कॉन्शियस रहने की या माइंड में ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं रखनी पड़ती है. ये हमें खुद पता होता है क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ का वर्क होता है. सेकंड है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. इसको किसने दिया है, कार्ल मानहिम ने दिया है. किस बुक में दिया है, माइंड एंड सोसाइटी. इन्होंने अपनी बुक माइंड एंड सोसाइटी में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल का टाइप दिया है. डायरेक्ट जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, डायरेक्टली रेगुलेट्स. ये डायरेक्ट कंट्रोल करता है किसको, द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल. इंडिविजुअल के बिहेवियर को डायरेक्टली कंट्रोल करता है, इसलिए ये डायरेक्ट सोशल कंट्रोल है. इनडायरेक्ट इसके जस्ट रिवर्स है, डिस्टेंस फैक्टर कीप कंट्रोल ओवर द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल. इसमें डिस्टेंस फैक्टर होता है, ये पास में नहीं होता है, दूर से कंट्रोल करता है. कैसे, क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रुप होता है. अब हम एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं, जो हमारा डायरेक्ट सोशल कंट्रोल है वो प्राइमरी ग्रुप है, इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल जो है वो सेकेंडरी ग्रुप है. क्यों, क्योंकि डायरेक्ट सोशल कंट्रोल के जो एग्जांपल हैं वो नेबरहुड है. नेबरहुड, प्ले ग्रुप, पेरेंट्स, टीचर्स, ये हमारे जो हैं वो हमारे पड़ोसी हमें डायरेक्टली मना करते हैं कि ये काम नहीं करना है, ये काम सही है, ये काम गलत है. ऐसे ही हमारे पेरेंट्स होते हैं और टीचर्स भी ऐसे ही होते हैं, वो तो हमें बताते हैं कि ये काम कैसे करना है कैसे नहीं. तो ये हमारा प्राइमरी ग्रुप हो गया. डायरेक्ट जो है वो प्राइमरी ग्रुप हो गया. सेकेंडरी ग्रुप कैसे, सेकेंडरी ग्रुप इनडायरेक्ट कैसे हो गया, क्योंकि ये हमें डायरेक्टली मना नहीं करता, पर इसमें ऐसे कुछ रूल्स लॉज होते हैं जो हमें कोई भी काम करने के लिए रोकते हैं. लाइक ट्रेडिशन हो गया, कस्टम हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गया. तो ये हमें कहने नहीं आते कि ये काम मत करो ना तो ये हमारा हंसी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इसमें हमारे ये हम सीखते आते हैं. पहले से ही हमारे ट्रेडिशन में कोई जो काम नहीं हो रहा होता है वो हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमें डर होता है ये काम हम नहीं कर सकते. तो ये इनडायरेक्ट है. यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल को किसने दिया, कार्ल मानहिम ने दिया. किस बुक में दिया, माइंड एंड सोसाइटी में दिया. डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल में कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है. डायरेक्ट जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है ये प्राइमरी है, इनडायरेक्ट सेकेंडरी है. एग्जांपल्स हमने समझा दिए हैं. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द मीन्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल. थर्ड इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोशल कंट्रोल. इसको किसने दिया है, किम्बाल यंग ने दिया है. पॉजिटिव सोशल कंट्रोल क्या होता है, मोटिवेशन फॉर डूइंग गुड वर्क. पॉजिटिव सोशल कंट्रोल जो होता है वो हमें मोटिवेट करता है गुड वर्क करने के लिए. नेगेटिव जस्ट रिवर्स होता है इसके. सो पॉजिटिव स्टेप, जब हम कोई पॉजिटिव स्टेप उठाते हैं तो हमें उसके लिए रिवार्ड मिलता है. लाइक द पॉलिसी ऑफ अप्रिसिएशन आर यूज्ड फॉर कीपिंग द पर्सन अंडर कंट्रोल. इसमें एक पर्सन को अपने कंट्रोल रखती है, और इसमें जब हम कोई गुड वर्क करते हैं तो हमें मोटिवेट किया जाता है, यस यू कैन डू, एंड हमें उसके लिए रिवार्ड भी मिलता है कि हमने अच्छा काम किया है, तो हम इसके लिए हमें प्रोत्साहित किया जाता है. जैसे खेल के क्षेत्र में अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको मोटिवेट किया जाता है, उसको रिवार्ड दिया जाता है. और नेगेटिव सोशल कंट्रोल में क्या होता है, जस्ट रिवर्स ऑफ द पॉजिटिव फ्रॉम सोशल कंट्रोल. इन दिस फॉर्म ऑफ सोशल
control individual on the fear of punishment and the recognition by the society is made to behave in conformity with the values of the society. सोसाइटी के डर में वो ऐसा उसको डर होता है कि उसको पनिशमेंट मिलेगी, और वो जब भी कोई काम कोई नेगेटिव वर्क करता है तो उसके अंदर एक डर होता है, फियर होता है कि हमारा लोग मजाक उड़ाएंगे या हमें उसके ऊपर कोई जुर्माना लगाया जाता है। कभी कभी कोई इतना नेगेटिव वर्क कर देता है कि उसको मृत्यु दंड तक दिया जाता है। तो ये नेगेटिव वर्क हो गया। इसको किसने दिया? किम्बाल यंग ने। अभी तक हमने 3 पढ़े हैं, जिसमें फर्स्ट है कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, जिसको कूले एंड बर्नाल ने दिया है। सेकंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जिसको कार्ल बर्नहीम ने दिया है। थर्ड है किम्बाल यंग, किम्बाल यंग ने दिया है पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोशल कंट्रोल। अब फोर्थ पे हम आते हैं, वो है ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज एंड ऑटोमेटिक सोशल कंट्रोल। ऑर्गेनाइज क्या होता है? ये सिस्टमेटिक वे में होता है, रिटर्न होता है। तो ये डेमोक्रेटिक वे में होता है। इसमें नेचुरल वे ऑफ सोशल कंट्रोल होता है, क्योंकि इसमें रूल्स होते हैं जो पहले से ही रिटर्न होते हैं, और ये हमें डायरेक्टली कंट्रोल करता है। कैसे? लाइक एग्जांपल है मैरिज, फैमिली, स्कूल, ऑफिस। तो इसमें हमारे रिटर्न रूल्स और लॉज होते हैं कि हमें ऐसे काम करना है, ऐसे नहीं करना है, किस टाइम पे करना है। स्कूल में जिस टाइम पे जाना होता है उसी टाइम हम स्कूल और ऑफिस जाएंगे। तो ये ऑर्गेनाइज हो गया, क्योंकि हम इसमें सिस्टमेटिक वे में रह के वर्क करते हैं। अनऑर्गेनाइज क्या हो गया? इसमें वैल्यूज़ ऑफ कल्चर, यूजेस, ट्रेडिशन, फैशन, सिंबल, नॉर्म्स होते हैं। ये इसको हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। इसमें कोई रिटर्न लॉज नहीं होते हैं कि हमें कौन सा काम किस टाइम पे करना है, लेकिन हमें कल्चर, हमारे कल्चर में जैसे हो रहा होता है, ट्रेडिशन में जैसे हो रहा होता है, हम वैसे ही काम करते हैं। तो ये अनऑर्गेनाइज हो गया, लेकिन तब भी इसमें सोशल कंट्रोल होता है। हम जो डेली रूटीन में काम करते हैं वो हमारा अनऑर्गेनाइज सोशल कंट्रोल में आता है। एंड थर्ड जो ऑटोमेटिक है, उसको हिंदी में सहज कहते हैं। तो ये इसको किसने दिया था? इसको गुरविच एंड मूर ने दिया था। तो इसमें याद रखना पड़ेगा इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस एंड देयर नीड्स। कभी कभी हमें काम करते वक्त एक्सपीरियंस हो जाता है कि कौन सा काम हमारे लिए सही है और कौन सा काम गलत है। तो जब ऐसे हमें कोई बताता नहीं है, ना कोई रिटन लॉज होते हैं, जब हम इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के तौर पर समझकर खुद कोई वर्क करते हैं तो वो ऑटोमेटिक सोशल कंट्रोल में आता है। जैसे सेल्फ मोटिवेशन हो गया, आइडियाज़ हो गया, हमारे आइडियाज़ हमें बताते हैं कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक सोशल कंट्रोल हो गया। ये कैसे होता है? जब कोई व्यक्ति कोई सेल्फ वर्क करता है और वो लर्न करता है, उसे कुछ अच्छा काम करने के बाद कोई रिवार्ड मिलता है, तो उसके बिहेवियर में वो पता चलता है। इसलिए जो वो काम करता है तो अपने खुद के एक्सपीरियंस से करता है। तो ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज एंड ऑटोमेटिक सोशल कंट्रोल को किसने दिया? गुरविच एंड मूर ने दिया है। एंड उसके बाद जो है वो है ऑटोमेटिक एंड डेमोक्रेटिक सोशल कंट्रोल। इसको किसने दिया है? इसको लेपियर ने दिया है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा, ये सारी बुक में नहीं लिखा हुआ है, बट आई हैव रिटन हेयर बिकॉज दिस इज़ अ टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल। ऑटोमेटिक सोशल कंट्रोल क्या होता है? जिसको हिंदी में सत्तावादी या लोकतांत्रिक कहते हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें फिजिकल हैरेसमेंट होता है, शारीरिक उत्पीड़न होता है, शोषण होता है जब कोई गलत काम करता है। और डेमोक्रेटिक सोशल कंट्रोल में क्या होता है? कोई किसी ने अच्छा काम किया तो उसे रिवॉर्ड दिया जाता है, या फिर इमोशनल मोटिवेट उसे किया जाता है कि यस आपने बहुत अच्छा काम किया है ना, आप और अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हम उसे मोटिवेट करते हैं। तो इसको ये क्या हो गया? डेमोक्रेटिक सोशल कंट्रोल हो गया। इसको किसने दिया है? लेपियर ने। ये हमें याद करना होगा। एंड इसके आगे जो लास्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो कौन सा है? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। फॉर्मल जैसे कि उसमें क्या होता है? रिटन लॉज होते हैं, पहले से ही लिखा होता है कि हमें कौन सा वर्क कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। मैन इज़ फोर्स टू एक्सेप्ट दिस फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रोल। मैन इसमें जो है वो फोर्स किया जाता है कि नहीं, हमें ऐसे ही ये काम करना है, हम अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते। दिस फॉर्म एक्सरसाइज्ड बाय सेकेंडरी ग्रुप। ये सेकेंडरी ग्रुप के द्वारा बनाई जाती हैं, इसमें प्राइमरी ग्रुप का नहीं होता, क्योंकि इसमें रिटन लॉज होते हैं जो पहले से ही लिखे होते हैं। इट इज़ एक्सरसाइज्ड बाय नोन एंड डेलिब्रेटेड एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल। जो बहुत ही नोन होती हैं, बहुत ही अच्छी एजेंसीज होती हैं, उनके द्वारा लिखा होता है, कोई ऐसे ही नहीं लिख देता है। तो ये फॉर्मल सोशल कंट्रोल में होता है।
एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं हमारा लॉ हो गया। लॉ में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो हमें माननी ही होती हैं हर हाल में, नहीं मानेंगे तो फिर पनिशमेंट मिलेगा। आर्मी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें पनिशमेंट मिलेगी। तो एग्जाम्पल हो गया कि जब हम फॉर्मल सोशल कंट्रोल में जो रिटन लॉज होते हैं उसको अगर हम नहीं फॉलो करते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। लाइक एजुकेशन में जो चीज़ कही जा चुकी है, जो चीज़ लिखी है वो हमें वैसे ही करनी है, एज इट इज़ वी कांट चेंज इट। लॉज में जो चीज़ लिखी हुई है, अगर हमने कोई क्राइम किया है तो लॉ के अकॉर्डिंग जो चीज़ लिखी हुई है हमें वो हमारे पे धारा लगा के हमें पनिशमेंट दी जा सकती है। जैसे किसी ने कोरिजन किया है तो फिर उसको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। तो इस तरह से हमारा जो फॉर्मल सोशल कंट्रोल है वो रिटन लॉज होता है और ये सेकेंडरी ग्रुप होता है। मेन हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि फॉर्मल जो है वो सेकेंडरी ग्रुप होता है और ये हमें फोर्स करता है कि ये काम कैसे करना है। इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल जो होता है वो इसके जस्ट अपोजिट होता है। दीज एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल हैव ग्रोन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। ये सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं, क्योंकि इसमें कोई रिटन लॉज नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे फोक वेज में ऐसा हो रहा होता है, जनरीतियों में, मोरेज रूढ़ियों में, कस्टम प्रथाओं में, सोशल नॉर्म्स उसमें सामाजिक मूल्यों में ऐसा हो चुका होता है। इसके डर से हम ये काम करते हैं क्योंकि ये पहले से हमारे ट्रेडिशन में फॉलो हो चुका होता है। इसमें क्या होता है, प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस होती हैं एक्सरसाइज दिस टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल। इसमें सेकेंडरी, फॉर्मल जो था वो सेकेंडरी ग्रुप था, इनफॉर्मल जो है वो प्राइमरी ग्रुप है। तो हमें यहाँ पे ये याद करना होगा, इनफॉर्मल प्राइमरी ग्रुप एंड फॉर्मल सेकेंडरी ग्रुप। इट इज़ रिलेटेड टू सोसाइटी नॉट स्टेट। ये यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा, इट इज़ रिलेटेड टू सोसाइटी। ये सोसाइटी से रिलेटेड क्यों है? क्योंकि इसमें फोक वेज होती हैं, मोरेज होती हैं, कस्टम्स होते हैं। स्टेट से क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा यहाँ पर रिटन लॉ नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हमें कोई आर्मी नहीं फोर्स कर रही है ऐसा करो, हमें सोसाइटी फोर्स कर रही है। तो यहाँ पे फोकेस, जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ और प्रथाएं हमें ऐसा करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो इससे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, नॉर्म्स हो गया। नॉर्म्स हमें कहता है, नॉर्म्स आर रूटेड इन द इंस्टीट्यूशंस। वो हमें बताता है कि कौन सा काम कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। वैल्यूज़ हमें सिखाती हैं कौन सा वक्त अच्छा है, कौन सा वक्त ख़राब है। जैसे कि वैल्यूज़ से हमें पता चलता है कि हमेशा सत्य बोलो, चोरी मत करो। तो ये सब हमारे वैल्यूज़ हैं, कहीं रिटन नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कस्टम में ऐसा हो रहा होता है। फोक वेज, जनरीतियाँ हो गई। फोक वेज का मतलब क्या होता है? कॉमन वे ऑफ लिविंग। जब सभी लोग एक तरह से रहते हैं तो उसे हम फोक वेज करते हैं। तो हम यहाँ पे कैसे सोशल कंट्रोल करते हैं? क्योंकि सभी लोग वो चीज़ कर रहे होते हैं तो हमें भी फॉलो करना होता है। ना कि हम इसलिए करते हैं कि वो रूल्स में लिखा है, रेगुलेशंस में लिखा है, स्कूल्स में लिखा है, तो इसलिए हम वो काम नहीं करते हैं। मोरेज, अब रूढ़ियाँ होगी। रूढ़ियाँ दो तरह की होती हैं, एक तो पॉजिटिव, एक दूसरी नेगेटिव। पॉजिटिव कैसे? कुछ रूढ़ियाँ ऐसी होती हैं जो हमें बताती हैं कि ये काम करना चाहिए, जैसे कि हमें ऑनेस्ट होना चाहिए। नेगेटिव क्या हो गया कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए। ये हमारी रूढ़ियाँ ही बताती हैं। उसमें क्या बताती हैं? डोंट टेल लाई, कभी झूठ मत बोलो। तो हमारी जो रूढ़ियाँ होती हैं वो दो तरह से सोशल कंट्रोल करती हैं, एक तो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। फिर हम आते हैं कस्टम पे। हमारे जो प्रथा है पहले से बन चुकी है, अ रूल और नॉर्म ऑफ एक्शन। ये पहले से हमें बताते हैं कि कोई भी काम हमें कैसे करना है। फिर हम देखते हैं बिलीफ सिस्टम। कुछ चीज़ों को हम मानते हैं कि हाँ हमें ये वर्क ऐसे ही करना है, ये चीज़ हमें ऐसे नहीं करना है। और कुछ होता है आइडियोलॉजी पे भी डिपेंड करता है। हम पहले से ही जानते हैं कि हमें हमारे देश में कोई चीज़ ऐसे हो रही है तो फिर हम ऐसे ही करेंगे, ना कि हम किसी दूसरे देश की तरह करेंगे। तो ये हमारी आइडियोलॉजी और बिलीफ सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इनफॉर्मल जो सोशल कंट्रोल है वो कई तरह से होता है और ये सोसाइटी के द्वारा रेगुलेट होता है, ना कि स्टेट के द्वारा। इसके जस्ट अपोजिट जो फॉर्मल सोशल कंट्रोल है वो समझ लीजिए स्टेट के द्वारा होता है और ये सेकेंडरी ग्रुप होता है। तो आई हैव डिस्कस ऑल द टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल, नाउ वी कैन रिवाइज इट। फर्स्ट इज कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, हु हैव गिवन दिस टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल? कूले एंड एल बर्नार्ड। सेकेंड इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, हु हैव गिवन दिस टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल? कार्ल मरहिम। किस बुक में दिया था? मैन एंड सोसाइटी में। और डायरेक्ट क्या है?
डायरेक्ट प्राइमरी ग्रुप है, इनडायरेक्ट सेकेंडरी ग्रुप है। और फिर उसके बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव किसने दिया था? किम्बाल यंग ने। उसके बाद ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज एंड ऑटोमेटिक गुरविच मूर ने दिया था। फिर ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक किसने दिया था? लेपियर ने। उसके बाद फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, जिसमें फॉर्मल में रिटन लॉज होते हैं, इनफॉर्मल में रिटन लॉज नहीं होते हैं। थैंक यू। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजेंसीज ऑफ सोशल ग्रुप।